नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एस्ट्रो साइंस चैनल में। मीन राशि वालों, 2022 का साल आपके लिए किस तरह का रहेगा, कौन से ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अधिक रहेगा, कैरियर, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप और स्वास्थ्य 2022 के साल में आपका किस तरह का रहने वाला है, इन सारे विषयों पर आज हम विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। किसी भी लेटर से आपका नाम है और आपकी चंद्र राशि मीन राशि है तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, 2022 का वर्ष मीन राशि वालों के लिए मिला जुला फल लेकर आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं 2022 के साल के बारे में कि आप क्या उपलब्धि करने वाले हैं। इस साल में अगर आप कुछ क्षेत्रों में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे आपको पूर्णतः सावधानी बरतकर चलनी है। ये साल आपको मेहनत तो करवाएगा और साथ ही जो विद्यार्थी गण हैं उन्हें भी सफलता दिलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके शिक्षा की। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2022 वैसे मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 से साढ़े साथी शुरू हो रही है। तो विद्यार्थियों को इस दौरान संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पढ़ाई के क्षेत्र में साढ़े साथी शुरू होने के समय से आपके लिए थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि साढ़े साथी शुरू होने का मतलब ही होता है जीवन में संघर्ष। थोड़ा सा मानसिक दबाव से भी आप गुजरेंगे, लेकिन अगर विद्यार्थी शांत रहकर पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद नॉर्मली चलेंगी, इसीलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, साढ़े साथी की बात करने से ही कई लोग घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान हमें जीवन में ऐसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिससे हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं जो कि हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक भी होता है। मीन राशि वालों, अपने जीवन में ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। शनिदेव ईमानदार लोगों को बिल्कुल पसंद करते हैं और उनके लिए उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर जीवन का संघर्ष भी वे कम कर देते हैं। अगर विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो ये अप्रैल से मई तक का जो वक्त है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगस्त 2022 से सितंबर 2022 तक ये वक्त भी आपके लिए सफलता तो लाएगा ही, लेकिन कुछ मुश्किलें इस दौरान बढ़ेंगी। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आप अनुभव करने वाले हैं। साथ ही इस 2022 के वर्ष में आपके लिए संपत्ति, धन प्राप्त करने के प्रबल योग बनेंगे, आपके लिए खरीदने के भी। और अगर आप संपत्ति, प्रॉपर्टी बेचने का काम करते हैं, ऐसे में भी 2022 का साल आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यानी दोनों ही तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव भूमि के स्वामी हैं, जमीन के नीचे की चीज़ों का, तो उन चीज़ों से भी आप लाभ कमा सकते हैं। जैसे माइनिंग वगैरह में आपका सिक्का जमने वाला है। अगर आप खेतीबाड़ी से काम करते हैं तो भी आपके लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है। अगर आप रेंट पे घर या दुकान अपना देना चाहते हैं तो ये समय आपको लाभ जरूर देगा। लेकिन आपके माता और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी इस साल आ सकती है। उनके स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके जोड़ीदार की, तो आप दोनों के संबंध में मजबूती बढ़ेगी। आप मीन राशि के महिला हो या पुरुष हो, आपके जो भी जोड़ीदार हैं उनके साथ आपके अच्छे समय बीतेंगे, क्योंकि ये जो 2022 का साल है इसमें अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने खासकर आपके खुशियों को बिल्कुल बढ़ाने वाला है। और जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में आपको निश्चित ही शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि जो वक्त है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, किसी बात को लेकर आपके दाम्पत्य जीवन में टेंशन्स हो सकती है। इस साल में अगर हम प्रेम संबंध की बात करें, उन जातकों की बात करें जो प्रेम संबंध में हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव तो है इस साल में। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। वैसे आपके लिए लव और अरेंज दोनों के ही योग बनेंगे, तो वक्त अच्छा है, प्रबल संभावनाएं हैं आपके विवाह होने की। इस साल मीन राशि वालों का जो कैरियर है वो उत्तम है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि जो रिश्ते हैं आपके सहकर्मियों के साथ उसको अच्छी तरह बनाए जरूर रखना है। अच्छे रिश्ते, अच्छे व्यवहार से ही
आपको आपके जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उनमें आपको फल की प्राप्ति जल्दी होगी। हर किसी के साथ आपको संबंधों को बेहतर बनाए रखना है। ऐसे में ही आप चीज़ों को अपने पक्ष में बिल्कुल कर पाएंगे और अपने मेहनत से अपने सीनियर्स को प्रसन्न करें आपके कर्मस्थल पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने काम में किसी भी तरह का लापरवाही ना करें, आलस्य को दूर भगाएं, खूब मेहनत करें। इस साल देखिएगा आप नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहेंगे। 2022 में मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु भी आपके लिए अच्छी संभावनाएं बना रहा है। राहु आपको खुशियां देना चाहता है इस साल, और उन खुशियों को कैसे समेटना है। हाँ, लेकिन अप्रैल से लेकर जो सितंबर तक का समय है, इस दौरान जैसे ही आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, देश यात्रा, विदेश से लाभ, विदेशी भूमि से लाभ, देशी लोगों से आपको सहयोग, ये सभी चीजें राहु के अच्छे होने के बदौलत आपको खूब प्राप्त होने वाली है। मीन राशि वालों के लिए अगस्त और सितंबर कैरियर के दृष्टिकोण से, कर्मस्थल के दृष्टिकोण से इनका ट्रांसफर के योग भी बन रहा है, और ट्रांसफर जिस भी जगह होगा आपके लिए नए मौके खुलेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो सफलता मिलने के प्रबल योग भी इन महीनों में बन रहे हैं। अगर आप अपना बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। पर देखिए, मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है आपको। शनि देव शुरुआत में ही आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। जैसे ही 2022 में अप्रैल का वक्त आएगा, तब वे आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। शनि देव के आपके 12वें भाव में आते ही आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। शनि देव जब तक आपके 11वें भाव में हैं, तब तक आपके जीवन में धन का आगमन सामान्य रूप से आता ही रहेगा। तो आपको इस समय का फायदा जरूर उठाना है। 2022 के शुरुआत में आपको कुछ ऐसे मौके प्राप्त होंगे जिनका लाभ आपको उठाना है। इस समय आलस्य को नहीं लाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी मौके आपको प्राप्त हो, कर्मस्थल में हो, व्यवसाय में हो, आपको उनका फायदा बिल्कुल उठाना है। हालांकि पूरा वर्ष आपको धन के मामलों में तरक्की तो होगी ही, क्योंकि मंगल देव आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन महीनों में बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में यानी आपके धन भाव में ही रहने वाले हैं। तो मंगल देव आपको धन प्राप्ति में सहयोग तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ में आपके कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। ध्यान आपको इन 6 महीनों में यह रखना है कि जो धन का आगमन है और आपका जो खर्चा हो रहा है, उन खर्चों में आपको सावधानी बरतनी है। आपको सेविंग्स के बारे में भी सोचना है। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान और रखना है कि अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में कोई कोर्ट कचहरी, झगड़ा, मुकदमा, लड़ाई जैसी चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। इसका ख्याल आपको जरूर रखना होगा। अगर हम बात करें कि शनिदेव देंगे क्या 2022 में, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि साढ़े साथी में, जब भी किसी राशि में साढ़े साथी शुरू होती है तो 3 चीज़ें जरूर होती है। पहली, नौकरी व्यवसाय में जो शुरुआती चरण है उसमें आपके संघर्षों में बढ़ोतरी होगी। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। मेहनत ज़्यादा करवाता है ये तो है ही, लेकिन आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ आपको अपने कर्मों को करना है। जीवन में टूटना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जीवन में रिश्तों को लेकर आप समस्याओं में भी पड़ेंगे। रिश्तों में यानी आपके पारिवारिक जीवन में या फिर आपके वैवाहिक जीवन में। यहाँ पर साढ़े साथी का प्रभाव दूरियां लाता है। वो इसलिए क्योंकि आप समझ सकें रिश्तों की अहमियत किस तरह की है। देखिए, हमने पहले कहा है कि साढ़े साथी जीवन में हमें सिखा के जाता है। हम जीवन के लिए तैयार होते हैं, हमें अनुभव देता है। तो इससे घबराइए मत, इसका सामना आपको करना है। और देखिए, ये साल कोई आपको बुरा प्रभाव नहीं देने वाला है। हाँ, मुश्किलें तो रहती ही हैं, हर साल में रहती हैं, इस साल में भी कुछ रहेंगी। तो पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ें, अपना मनोबल को कभी कम होने ना दें। तीसरा, साढ़े साथी का प्रभाव माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा कष्ट देता है। मूलतः ये 3 साढ़े साथी के लक्षण हैं। तो दोस्तों, साढ़े साथी में अच्छा क्या होता है? देखिए, साढ़े साथी जब भी होता है उस वक्त में अगर शनिदेव आपके लिए अच्छी स्थिति में हो तो आपको वो संघर्ष तो करवाएगा, लेकिन उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो 2022 के साल में शनिदेव आपके लिए अनुकूल स्थिति में ही है। आपको बस अपना कर्म करते जाना है। आप अगर अपना कर्म सही रखते हैं, शनिदेव न्याय के देव हैं,
तो आपको सही फल वे जरूर देंगे। मूलतः शनिदेव की दृष्टि 2022 के वर्ष में आपके 5वें भाव पर रहने वाली है। तो क्या है ना, शिक्षा में थोड़ी बाधाएं आएंगी, विद्यार्थियों के लिए थोड़ी समस्या बढ़ेगी, लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है, बृहस्पति देव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में ही रहेगी। विद्यार्थियों को कुछ सहायता वो प्रदान करेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और अंत में आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो मीन राशि वालों, अपने मेहनत पर भरोसा करें, जीवन में आगे बढ़ें। 2022 का वर्ष निश्चित ही आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने ही वाला है, क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में संघर्ष ज़्यादा करते हैं, हम ऊंचाइयों को भी जल्दी छूते भी हैं। तो दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य आपका किस तरह का रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां तो आपको आएंगी, हालांकि आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो अपने दिनचर्या का इस वर्ष ध्यान आपको रखना है। अगर किसी पुरानी बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए उभर कर आ सकती हैं, तो उनका भी ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसे अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य ही रहने वाला है, हाँ, लेकिन आप अपना ध्यान जरूर रखें। मीन राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में साढ़े साथी का प्रभाव कम हो, तो रोज प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। इस बात को मन में गांठ बांध ले कि आपको प्रातः उठना है, नहाना धोना है और हनुमान जी की पूजा करना है। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल कीजिए। इस वर्ष में जो भी मुश्किलें हैं वो भी आपके लिए कम होंगी, सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।